हर मन का उत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव। 12 मार्च 2021 का दिन भारत का इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा, जब भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने भारत की आज़ादी की अमृत महोत्सव की शुभारंभ की। लगभग समय जितना ही प्राचीन, सूर्य जितना ही तेज और आकाश जितना ही विशाल हमारा ये भारत देश का इतिहास ज्ञान, विज्ञान और समृद्धि से सजा हमारा ये अपना इतिहास, शौर्य, आध्यात्म और विविध संस्कृति की प्रतिमूर्ति हमारा भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के शिल्पियों ने भारत को जो नया दिशा दिखाई, उनके एक एक कदम से निर्माण होता नया भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। मेक इन इंडिया के नारे, आत्मनिर्भर भारत के ओर बढ़ता हुआ कदम, डिजिटल इंडिया के द्वारा हर नागरिक को समृद्ध करता हुआ भारत। लेकिन ये मुकाम तक पाने के लिए न जाने कितने बलिदान और कुर्बानियों से भारत को गुजरना पड़ा। ये भारत के इतिहास ही है। चाहे वो सन 1857 की क्रांतिकारी सेनानी झांसी की रानी हो, या तात्या टोपे, जिन्होंने भारत की स्वाधीनता संग्राम के प्रथम संग्राम का गुंज निर्माण की, लाल बाल पाल के नाम से विख्यात लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल जैसे शहीदों को हम लोग कभी नहीं भूल सकते हैं, जिनके कुर्बानी और बलिदान से आज हम लोग एक नए भारत का सपना संजो रहे हैं। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव का वो बलिदान, खुदीराम बोस का वो फांसी का मंच आज हर भारतवर्षियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। जब हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे तो इन सेनानियों के प्रति हम लोगों का गंभीर श्रद्धा ज्ञापन करने का एक महोत्सव भी रचा जाएगा। आइए हम सभी मिलकर इन सेनानियों को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए भारत की अमृत महोत्सव का एक नया सूचना और नया शुभारंभ करें। इस दौरान भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च माह में गुजरात के साबरमती आश्रम से स्वाधीनता के अमृत महोत्सव की शुरुआत करते हुए कहा था कि किसी राष्ट्र का गौरव तभी जागृत रहता है जब वो अपने स्वाभिमान और बलिदान की परंपराओं को अगली पीढ़ी को भी सिखाता है, संस्कारित करता है, उन्हें उसके लिए निरंतर प्रेरित करता है। माननीय प्रधानमंत्री का इस वचनों को पालन करते हुए एक एक भारतीय का ये कर्तव्य है, वो सेनानियों को, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को नमन करते हुए आइए चलिए एक साथ मिलकर हम लोग एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएं। धन्यवाद।